हेलो फ्रेंड्स, तो एक महत्वपूर्ण सूचना है जिसके रिगार्डिंग हम लोग आज बात करने वाले हैं। और ये जो सूचना है बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय से रिलेटेड है। ठीक है, तो सेकंड भर्ती जो आई है बिहार एसएससी की, उसी के रिगार्डिंग कुछ न्यूज है जिसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, आपको बहुत सारी चीजों का अनुमान लगेगा। पहला तो इस पे आप लोगों को जानकारी होगी कि 12,199 पोस्ट पर पूरे एग्जाम हुए थे। तो इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं क्या कि एप्लीकेशन टोटल कितना आया है और पर कैंडिडेट जो है सीट पर कितने कैंडिडेट जो है वो फाइट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद परीक्षा कब आयोजित होगी और दूसरा बात जो ये है परीक्षा कितने चरणों में आयोजित की जानी है, इस बात की भी जानकारी हम इसी में जानेंगे। अगर हम बात करें कि परीक्षा की अवधि कितने की होगी और बाकी जो इनका पैटर्न है वो थोड़ा सा हम जानने का इस सेशन में प्रयास करेंगे। तो बहुत जरूरी बातें हैं, आप इनको देखिए ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के तैयारी को जो थोड़ा सा है वो लास्ट मंथ में आप अच्छे से अपनी तैयारी को बना सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के बारे में ये अपडेट आई है। तो टोटल पोस्ट तो ये बात आपको पहले ही पता है कि 12,199 पदों पर बहाली आई है। ठीक है, और 12,199 पदों पर जब बहाली आई है तो आपको ये जान के पूरा ध्यान रखना होगा कि इस बात को जानकारी भी होनी चाहिए कि कितने कैंडिडेट जो हैं इस पर फाइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि टोटल एप्लीकेशन जो है वो कितने आए हैं। तो टोटल एप्लीकेशन जो आए हैं वो 25 लाख के लगभग आए हैं। अब एक बात की आप जानकारी रखें कि अगर टोटल 25 लाख के आसपास कैंडिडेट यहां पर एग्जामिनेशन दिया है तो अब क्या होने वाला है कि 25 लाख एग्जामिनेशन तो कैंडिडेट देंगे नहीं, उसमें से कुछ लाख कैंडिडेट छोड़ेंगे भी एग्जाम। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं छोड़ेंगे लेकिन कुछ लाख कैंडिडेट जो होंगे वो सिलेक्ट होंगे कहीं तो वो छोड़ देंगे। अब बात करते हैं कि पर सीट कंपटीशन इसमें कितना रहेगा। तो आप देखेंगे कि टोटल आप 25 लाख, ठीक है, 25 लाख स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को भरा है। ठीक है, और 12,199 को जब आप इतने से भाग लगाएंगे तो एक सीट पर कैंडिडेट की संख्या पता चल जाएगी। और वो एक सीट पर कैंडिडेट की संख्या जो है लगभग कितनी है, तो 204 पॉइंट कुछ आने वाला है, पॉइंट में आया था। ठीक है, तो लगभग एक सीट पर इसके अकॉर्डिंग जो 25 लाख हम लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 204 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। अगर हम पिछले बार की बात करें तो पिछले बार भी थोड़ा सा कम आंकड़ा था, लेकिन बहुत ज्यादा कम आंकड़ा वो भी नहीं था, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत लोगों का ये डाउट है कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब का हो सकता है। ठीक है, एग्जाम डेट क्या, हम तैयारी कैसे करें कि एग्जाम डेट जो हमारा होगा वो क्या होने वाला है, हम अपनी तैयारी को बढ़ाएं या कम करें। तो इसके जो जानकारी है वो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब का हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो आयोग के द्वारा ये थोड़ा सा बताया गया है कि मार्च, ठीक है ना, मार्च के एंड तक, ठीक है, आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है, और अगर मार्च के एंड तक आपका आयोजन एग्जाम का नहीं होता है तो आप जानते हैं कि 2024 में जो है वो इलेक्शन है। ठीक है, और इलेक्शन जो है वो लोकसभा का है। ठीक है ना, तो अप्रैल से फिर एग्जाम होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। तो उसके बाद जो एक्सपेक्टेड डेट होगा वो मई या क्या हो जाएगा, जून में चला जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक्सपेक्टेड डेट के बारे में हम अगर बात करें तो आपको जो तैयारी करनी है वो मार्च को लेके करनी है, क्योंकि हो सकता है आयोग अभी बहुत तेजी में भी काम कर रही है। अभी सभी आयोग जो हैं वो बहुत ज्यादा तेज काम कर रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि मार्च में आपके एग्जाम को कंडक्ट करा लिया जाए। अब अप्रैल में जब इलेक्शन आएगा तो हो सकता है मई जून में हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप मई जून का इंतजार करेंगे। आप अगर तैयारी यहीं पे मार्च में कर लेंगे तो बात खत्म हो जाएगा, फिर आगे आपको और अच्छा मौका मिलेगा और अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो आप मार्च को ही टारगेट करके तैयारी करेंगे, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, तो आयोग द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि 6 चरणों में जो होगी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, या तो 5 या तो 6। ठीक है ना, 5 या 6 चरणों में। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे 25 लाख कैंडिडेट का एक ही शिफ्ट में एग्जाम करवाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस पर आयोग ने थोड़ा सा स्पष्टीकरण दिया है।
ठीक है ना। तो 5 या 6 चरणों में परीक्षा को आयोजित करवाई जाएगी। अब हम बात करते हैं परीक्षा की कुल अवधि। ये आपको पहले से भी मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है वो देख लें। परीक्षा जो होगी वो 2 आवर्स 15 मिनट की होगी और इसमें क्या क्या आ सकते हैं, तो फोटोग्राफर वगैरह भी सारे चीजों को इसी में कराया जाता है, सिग्नेचर वगैरह बहुत सारा फोटो आपका लिया जाएगा। तो सारी प्रोसेस जो होगा वो 2 घंटा 15 मिनट में ही होगा और इसके लिए कुल प्रश्नों की जो संख्या है आपके लिए 150 रखी गई है। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या 150 निर्धारित की गई है और कुल मार्क्स जो है, एक प्रश्न जो होंगे आपके कितने के आएंगे, 4 अंक के। तो कुल मार्क्स जो होंगे वो 600 मार्क्स के होंगे। बात समझ में आ रहा है, यानी 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 4 मार्क्स का, यानी 600 मार्क्स की आपकी पूरी परीक्षा होगी। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो आप किस सब्जेक्ट वाइज से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसको भी ध्यान देंगे। तो रीजनिंग से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाने हैं और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये। उसके बाद 25 जो हैं वो मैथ्स से पूछे जाएंगे, ये भी आपका स्कोरिंग रहेगा, यानी कि 75 तक तो आपका पूरा स्कोरिंग रहेगा। तो यहां आप अच्छे से तैयारी करेंगे। 25 साइंस है, ज्यादा वास्ट सिलेबस इसका है नहीं, नॉर्मल है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। और 50 जो है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ये 50 जीएस आपका, ठीक है ना। तो इतना है और पूरा मिलाकर अगर आप जोड़ेंगे तो 100 मार्क्स, सॉरी 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस आपके बनेंगे और इसी 150 क्वेश्चन के 600 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अब आप बात करते हैं, एक वीडियो में हम इसकी कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन कट ऑफ की जो चर्चा है वो बिना एग्जाम हुए और बिना पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए नहीं की जा सकती है। तो चलिए, ये जानकारी जो थी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। तो ऐसे में क्या है कि आप इसी तरह से वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।